हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन बेस पर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या उस तरह से मूव देखने को मिला एज पर पैटर्न। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम जो पैटर्न सीखने लायक है उसको ही हम सीखते हैं और सीख के अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं। तो ये है हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न। ये है हमारे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और वर्जिन सीपीआर। आज के दिन सबसे ज़्यादा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ज़्यादा बनती हुई दिखाई दी। ये मोस्टली होता क्या है, इसमें ओपनिंग हम कल के लो के नीचे हों और ऊपर क्लोज कर पाए, हम कल के लो के नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज कर पाए, उस कंडीशन में ये पैटर्न बनता है। यहाँ पर हमने सीपीआर को कंसिडर किया है। ये भी कंडीशन हो सकती है या फिर कोई नियर बाई आपका रेजिस्टेंस होगा उसको भी आप एज ए टारगेट रख सकते हैं। जनरली हम 1:2 यूज करते हैं। तो ये जो रेंज होगी फर्स्ट 5 मिनट वाली, उसके दोगुने तक हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल और हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड। आज के दिन भी हम पिवट प्रेशर ट्रेड पर भी देखेंगे जिसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होगी और बाहर क्लोजिंग पर आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद है ग्रीन कैंडल को भी देखेंगे, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट। जिनकी पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो क्लोजिंग पर एंट्री और लो के एसएल के हिसाब से आप इसको फर्दर अपने एज ए टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। और गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली हमारे पास रहेगा सीपीआर ब्रेकआउट। आज के दिन एक और हम देखेंगे, वो रहेगा हमारे पास ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में क्या है, हमारे पास प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर क्लोज करने पर ग्रीन कैंडल पे आपको बाई बनेगा और प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके हम नीचे क्लोज करने पर रेड कैंडल पे हमारे पास सेल की क्वांटिटी बनेगी, ये बाई बनेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास सेल बनता हुआ दिखाई दे। तो हमने ये पैटर्नों को सीख लिया, समझ लिया, अब इनको हम अप्लाई करेंगे। तो हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला रहेगा हमारे पास भारतीय एयरटेल, जिसमें हमारे पास प्रीवियस डे लो ये था, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग पे एंट्री हुई, यहाँ से पुल बैक होके ये फाइनली स्टॉप लॉस नहीं हुआ और 1:2 हमें यहीं मिल गया। उसके बाद फर्दर इस पिवट तक भी आपको देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है वो है एक्साइड। एक्साइड में हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसकी हमने बताई कि ओपनिंग कल के लो के नीचे होके और हाई पे क्लोज करके पहला टारगेट सीपीआर, हम के पास जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम टारगेट रख सकते हैं। अगला रहेगा वो है जीआर। इसमें भी मॉर्निंग स्टार है और सेम तरह की कंडीशन है कि हमारे पास जो 1:2 या ये वीकली पिवट है एज ए टारगेट के लिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्सन। डिक्सन में हमारे पास में है दिन की पहली कैंडल रेड है तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें एंट्री ये एसएल रहा और पिवट टारगेट या फिर 1:2 आपको इसमें भी बनता हुआ दिखाई दिया। डावर है, डावर में मॉर्निंग स्टार सेटअप है। इसमें हम कल के लो के नीचे क्लोज होकर हाई पर क्लोज करे हैं और पिवट टू पिवट आपके टारगेट है, फिर 1:2 आपका कंप्लीटली यहाँ तक होगा, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में है सीएससी पावर। इसमें भी आपका ओपनिंग कल के लो के नीचे है और ऊपर क्लोज है और लो के एसएल के हिसाब से इसमें भी सीपीआर या पिवट टू पिवट भी रख सकते हैं यदि उनमें गैप ज़्यादा हो। एज ए हम इसको वाइड सीपीआर बोलते हैं, जिनमें आपको सीपीआर टू सीपीआर यानी कि टॉप सीपीआर बॉटम सीपीआर
पिवट से जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास भारत को, इसमें आपको पीपीटी बनी है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर बाहर क्लोजिंग मिली, उसके हिसाब से 1:2 एज ए यहाँ आपका इसमें भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा पावर। टाटा पावर में भी मॉर्निंग स्टार सेटअप के हिसाब से आपको ये वाला जो वो है एरिया, ये आपका मंथली पिवट आ जाता है और एज ए उसी का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहीं तक हमारा टारगेट पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। नीचे अगला है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में आपको, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट में आपको प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके हम रेड कैंडल क्लोज करे हैं, तो ये हमारे पास ओडी सेटअप होगा। ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको 1:2 मिलता हुआ दिखाई दिया इस पैटर्न के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। हम कल के लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर रहे हैं, तो एंट्री रहेगी और नियर जो भी हाई होगा वो एसएल रहेगा। 1:2 फाइनली ये पिवट क्लस्टर है, जो आपका मंथली पिवट है और डेली पिवट है, दोनों पिवट मिल रहे हैं, तो ये पिवट का क्लस्टर बन रहा है। तो क्लस्टर एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगला है वो है एलआईसी। एलआईसी में भी आपको क्या है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के हिसाब से इसमें भी है। कल के लो के नीचे हम ओपन होते हैं और ऊपर क्लोज करते हैं तो सीपीआर पहला टारगेट होता है, फिर पिवट थ्रू पिवट, फिर नेक्स्ट आपका जो भी नियरेस्ट पिवट होगा वो है जो आप टारगेट यूज कर सकते हैं। लास्ट यानी कि अगला है वो है हमारे पास सुप्रीम इंडस्ट्री। इसमें आपको हम आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला और फाइनली इसमें भी टारगेट हिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है सिप्ला। सिप्ला में भी आपको आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड मिला है और इससे एज ए टारगेट आपका पिवट या जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है जो मैच करता है उस हिसाब से आप देख सकते। तो हमने ये देखा कि हमारे जो 15 प्राइजेक्शन स्ट्रक्चर थे, वो स्ट्रक्चर हम जिन स्टॉक में फॉर्म हुए उनके हिसाब से उनमें मूव देखने को मिला। चाहे स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, वो मायने नहीं है, परंतु आपका सेटअप आपका वर्क करना चाहिए। इसमें वर्क कर रहा है तो इसमें हिसाब से हमें ये सेटअप को सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।